रनिंग निकालने के लिए करते हैं, आपको इस रिटर्न पास करने के लिए उसकी आधी मेहनत चाहिए, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है फिजिकल कितना टफ होता है, आपको भी पता है, और रिटर्न जो है उतना टफ नहीं आता। तो रिटर्न में भी आप मेहनत कीजिए। अगर आप दिन में 3 से 4 घंटे भी देंगे, थोड़ा थोड़ा समय निकाल निकाल के, तो आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। उसका कोई फ़ायदा नहीं कि आप फिजिकल के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं और रिटर्न आप भगवान के भरोसे छोड़ेंगे कि देखा जाएगा जो होगा, तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो पढ़िए, अच्छे से पढ़िए और अच्छा पढ़िए। चलिए शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है, किसी संख्या को 24 से भाग देने पर 19 शेष बचता है, तो उसी संख्या को 8 से भाग देने पर शेष कितना होगा। और देखिए ये क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस सेट आज मैंने करवाया था, तो उसके अंदर मैं ये अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है, प्रैक्टिस सेट नंबर 5 में। तो इसी टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। तो देखिएगा, आप देख रहे होंगे कि ये जो 8 है ये भी क्या है, 24 का ही गुणज है। 8 तिया 24 होता है, ठीक है। तो अगर हम किसी संख्या को 24 से भाग करेंगे और 19 बच रहा है, तो 8 से भाग करने पर क्या बचेगा। तो ऐसे क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि जो हमारा शेषफल बचा है पहले वाला, उसको आप लास्ट वाले भाजक से भाग कर देंगे, ठीक है। तो हमारा जो लास्ट वाला शेषफल बचा था वो बचा था 19, और जो हमारा अब भाजक है वो कितना है, 8 है, ठीक है। तो 8 दूनी कितना होता है, 16 होता है, और शेष हमारा कितना बच गया, यहाँ से 3 बचेगा। तो यही जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। यानी कि जो पिछले वाला आपका शेषफल होगा उसको नए वाले डिवाइडर से आपको डिवाइड कर देना है और आपका नया आंसर आ जाएगा, ठीक है। इतना सा आपको अप्रोच लगाना है। तो देखिए क्वेश्चन तो सबको आते हैं एग्जाम में, ठीक है, बट आप कितनी जल्दी उन क्वेश्चंस को कर पाते हैं और बिल्कुल सही, वो मैटर करता है, ठीक है। और वो चीज़ होगी प्रैक्टिस से, आपकी कैलकुलेशन भी प्रैक्टिस से ही बढ़ेगी। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सतत 5 संख्याओं का योग 270 है, दूसरी और 5वीं संख्या का योग क्या होगा। तो देखिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था, और ये टाइप के क्वेश्चन मैं आपको बहुत करवा चुका हूँ। बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है, सिर्फ मैथ की स्पेशल प्लेलिस्ट है। बहुत सारे क्वेश्चन करवाए हैं जो कि आपके आर्मी के एग्जाम के ही रिलेवेंट हैं, ठीक है। तो देखिएगा, सतत 5 संख्याओं का औसत है 200, योग है 270। अब मैं यहाँ पे 5 डंडे लगा देता हूँ, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखिए कुल संख्याओं का योग है 270, और इसको मैं अगर कुल संख्याओं से भाग करूँगा, यानी कि जो कि 5 हैं, तो वो कितना आएगा, 5 पंजे 25 और 5 चौके 20, ठीक है। तो वो 54 आएगा। अब ये 54 क्या आया आपको ये समझना है, ठीक है। अब आपको पता है एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सभी संख्याओं का जोड़ और नीचे हम उसको सभी संख्याओं से भाग करते हैं, यही होता है ना। तो यहाँ पर सभी संख्याओं को जोड़ आपको दे रखा है और नीचे हमने सभी संख्याओं से भाग कर दिया 5 से, तो ये आपका 54 क्या आया है, ये आपका एवरेज आया है। अब क्योंकि ये एवरेज आया है, तो एवरेज क्या होगा, संख्याओं के बीच में गिरेगा जाके। तो यानी कि जो तीसरी संख्या होगी ये मिडल पॉइंट, तो ये मिडल ही तो एवरेज होगा। तो ये 54 जो है ये हमारा क्या हो गया, एवरेज हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन आपको दे रखा है सतत 5 संख्याएं, सतत मतलब लगातार 5 संख्याएं हैं। तो इससे पहली संख्या क्या होगी, फिर 53 होगी, ठीक है। हमको दूसरी संख्या और 5वीं का योग बोला है, तो दूसरी संख्या हमारी 53 आ गई, ठीक है। ये हमारी 55 है, और सबसे लास्ट वाली संख्या हमारी क्या होगी, 56 होगी। तो दूसरी और 5वीं संख्या का जो हमको योग बताना है, तो योग कर दीजिए, 6 और 3 9, 5 और 5 10। तो 53 और 56 का हम योग करेंगे तो 109 आएगा, ठीक है। और ऑप्शन बी ही आपका 109 है, वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आप इस तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। उम्मीद करूंगा आपने अच्छा आंसर दिया होगा। और देखिए बताना भूल गया, कॉपी पेन आप साथ में लेकर बैठना, ठीक है। यहाँ पे मैं लेक्चर नहीं दे रहा, ये आपका एक प्रैक्टिस सेट है। पहले खुद सॉल्व कीजिए, बाद में मेरे आंसर के साथ आंसर मैच कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, 100 तक की विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। और देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस के ऊपर तो मैं बहुत अच्छी वीडियो बना चुका हूँ, जितने क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने सारे इंक्लूड किए हैं, तो जाकर देख लेना। तो देखिएगा 100 तक की विषम संख्याएं। अब विषम संख्याएं क्या होती हैं, जो 2 से भाग नहीं होती, ठीक है, जो 2 से भाग नहीं होती। तो पहली विषम संख्या होगी 1, दूसरी कौन सी होगी, 3 होगी, तीसरी होगी 5 7, ऐसे ही करते करते जो आखिरी विषम संख्या होगी वो क्या होगी, हमारी 99 होगी, ठीक है। तो ये विषम संख्याएं होगी। अब इनका औसत आप 2 तरीके से निकाल सकते हैं। पहला तरीका क्या है, आप इन सबको जोड़ेंगे, 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस, ऐसे ही करते करते सबको जोड़ते चले जाएंगे। फिर आपकी जितनी संख्याएं हैं आप उससे उसको भाग करेंगे, तो भी आपका औसत निकल जाएगा। बट आपके पास इतना समय है एग्जाम में, अगर आप ऐसे करने लग गए तो आपका एक ही क्वेश्चन कम से कम 5 से 6 मिनट ले लेगा।
और उसमें भी अगर आपकी कैलकुलेशन गलत हो गई तो लेने के देने पड़ गए, है ना। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने की मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि जब भी ऐसी सीरीज हो और इनके बीच में अंतर समान हो, आप देख रहे हैं इनके बीच में दो दो का ही अंतर आ रहा है, ठीक है, और आगे भी सब में दो दो का अंतर होगा, तो फिर इनका अगर औसत बोले, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा ही बोलेगा जिनके अंतर समान होंगे ताकि आप उसको सही समय पर कर पाएंगे। अगर क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा तो आपको इतनी लंबी सीरीज नहीं देगा वो, ठीक है, वो 4 से 5 अंकों की सीरीज ही देगा। तो देखिए अगर जहाँ पे अंतर समान हो सीरीज में, उनका औसत निकालना हो तो पहली संख्या और आखिरी संख्या को आप क्या करेंगे, जोड़ देंगे और उसको फिर आपको 2 से भाग कर देना है। बस इतनी ट्रिक आपको यहाँ पे फॉलो करनी है। तो 99 और 1 को जोड़ेंगे तो वो कितना बनेगा भाई, वो बनेगा 100। इसको आपको 2 से ही तो भाग करना है और 2 से भाग करने के बाद आपका कितना बन रहा है, 50 बन रहा है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ से सही आंसर होगा, ठीक है ना। अच्छा इसी टाइप का एक क्वेश्चन आपको और बता दूं, 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत बोल दे, अगर 5 गुणजों का औसत, ठीक है, क्वेश्चन आपको जाना। 11 क्रिकेट फैंटेसी गेम मोबाइल पे, जैसे अगर चेन्नई ऐसा लग रहा है एग्जाम में आते रहते हैं, तो आप कैसे निकालेंगे, तो यही सेम स्ट्रेटजी फॉलो होगी। 3 का पहला गुणज 3, दूसरा 6, तीसरा 9, ऐसे करते करते जो 5वां गुणज होगा वो क्या होगा, 15 होगा, है ना, 3 5 15। तो आप देख रहे होंगे इनके बीच में भी तो 3 ही 3 का अंतर है सब में, ठीक है। तो सेम स्ट्रेटजी लगेगी इसमें भी, 15 को आप 3 से जोड़ेंगे 18 और 2 से भाग कर देंगे तो यहाँ पे कितना देगा, 9 आएगा, तो इसका एवरेज 9 हो जाएगा। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन होंगे, इसका गुणज का इतने गुणजों का औसत निकालो, x के y गुणजों का औसत निकालो, तो आप ये ट्रिक लगाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। और देखिए 4 है, राम और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:6 हो जाएगा। तो राम की वर्तमान आयु क्या है, समझिए इस चीज़ को कि जो हमारी वर्तमान की आयु है उसका अनुपात कितना दे रखा है हमको, 4:5 दे रखा है, और 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना दे रखा है आपको, 5:6 दे रखा है, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे कि इनके बीच में रेशो में कितने का अंतर है, रेशो में 1 का अंतर है, ठीक है। तो यानी कि रेशो में अंतर है 1 का, और वर्षों में कितने का अंतर दे रखा है आपको, 5 का। तो दोनों ही अंतर एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, अंतर इज इक्वल टू अंतर, 1 की वैल्यू 5 हो गई, ठीक है। पूछा है राम की वर्तमान आयु, और देखिए राम की वर्तमान आयु का कॉम्पोनेंट कितना था, 4 था ना, 4:5 थी, तो आप 5 को 4 से गुणा कर देंगे, सीधा ही आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से 20 वर्ष, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी वाला।